हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है सुर्ख लाल साड़ी। दोस्तों, जीवन में ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपनी एक छोटी सी विश को तुरंत पूरा नहीं करते हैं, उसे टालते रहते हैं कि अभी नहीं, फिर कभी सही, आज नहीं कल। तो इसी टलते टलते रहने की प्रक्रिया को लेकर मैंने एक कहानी लिखी है, सुनिएगा। शादी की 25वीं सालगिरह की पूर्व रात्रि को अरविंद जी ने अपनी पत्नी बबीता को एक सुंदर सुर्ख लाल साड़ी उपहार में दी और उनसे वो साड़ी उसी वक्त पहनकर दिखाने का आग्रह किया। पत्नी बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत रात हो गई है, कल फंक्शन में यही पहन लूंगी, तब देख लेना। अरविंद जी की हसरत दिल में ही रह गई, फिर भी मुस्कुरा कर बोले, चलो कोई बात नहीं, कल पहन लेना, कल देख लूंगा। अगली रात छोटे से फैमिली फंक्शन का आयोजन था। बबीता जी की छोटी ननद सुगंधा दोपहर में ही आ गई और अपनी भाभी के लिए बड़े प्यार से एक बहुत सुंदर गुलाबी साड़ी, मैचिंग गुलाबी चूड़ियां, बिंदी, साड़ी पिन, रुमाल, गजरा सब कुछ लाई थी। सुगंधा ने बबीता से कहा, बबीता भाभी, आज शाम को यही साड़ी पहनिएगा, पार्लर से तैयार होना है आपको, बुकिंग मैंने कर दी है। ननद भाभी छोटी, बात का, प्यार का सम्मान तो रखना ही था। सो बबीता जी ने अपने पति अरविंद जी से किया हुआ वादा तोड़ दिया। उन्होंने वो सुर्ख लाल साड़ी न पहनकर अपनी ननद सुगंधा की लाई हुई गुलाबी साड़ी पहन ली। पार्टी में स्टेज पर बैठी बबीता जी गुलाबी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त अरविंद जी ने कहा, बबीता, सुगंधा बहुत सुंदर गुलाबी साड़ी लाई थी, उसमें तुम बहुत सुंदर लग रही थीं, बिल्कुल गुलाबी गुलाब का फूल। ये सुनकर बबीता शर्मा गई। फिर अरविंद जी बोले, बबीता, मगर मेरी लाई साड़ी भी कम नहीं है, कब पहनोगी उसे? कुछ पल सोचने के बाद बबीता जी ने जवाब दिया, दिवाली आने ही वाली है, बस तभी पहनूंगी। दिवाली की रात लाल साड़ी, वाह, लक्ष्मी पूजन का आनंद आ जाएगा। दिवाली की रात में खुद को सुर्ख लाल साड़ी में तैयार देखने की कल्पना मात्र से बबीता जी खुशी से भर उठी। धनतेरस का दिन आया। बबीता की सासू माँ ने बबीता को आवाज लगाई, बबीता, धनतेरस है आज, दोपहर में ही शगुन कराते हैं, वरना शाम तक भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। जी माँ जी, चलिए, मैं तैयार हूँ। बबीता आ गई और अपनी सासू माँ के साथ बाजार चली गई। हमेशा की तरह इस बार भी हुआ। बबीता की सासू जी ने पूजन के लिए चांदी का सिक्का, बबीता के लिए एक हल्का लॉकेट सेट और अपने लिए एक अंगूठी खरीद ली। उसके बाद दोनों साड़ी शोरूम में गई। वहां पर भी सासू जी ने हमेशा की तरह, जैसे वो 2 साड़ियां खरीदती थीं अपने और बबीता के लिए, इस बार भी उन्होंने अपने और बबीता के लिए ऑरेंज कलर की 2 सेट की साड़ियां खरीद ली और बबीता से कहा, ये ऑरेंज साड़ी लक्ष्मी पूजन में पहनना। आशीर्वाद का अनादर कैसे हो। बबीता जी ने फिर अपनी लाल साड़ी का इरादा छोड़ अपनी सासू जी की दी हुई ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर लक्ष्मी पूजन किया। इसी तरह अगली बार, अगली बार, अगली बार, टलते टलते वह सुर्ख लाल साड़ी अन्य नई नई आई साड़ियों के नीचे दबती चली गई, दबती चली गई। कई साल बीत गए। उम्र ढल रही थी।
बबीता जी को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ा कि सांस थमने के बाद ही वो उस जकड़न से छूट पाई। बबीता जी की अंतिम विदाई की तैयारियां हो रही थीं। चूंकि बबीता जी सुहागन विदा हो रही थीं, सो परंपरा अनुसार लाल कोरी चुनरी उड़ाना आवश्यक था। बबीता जी की बेटियों ने अलमारी बक्से सब देख डाले कि माँ को कौन सी लाल चुनरी उड़ाई जाए। अंततः उन्हें माँ को उड़ाने के लिए वही सुर्ख लाल साड़ी पसंद आई। अभी तक उसी कवर में रखी थी, बड़े जतन से सहेज कर, जिसे वो अपने जीते जी कभी न पहन पाई। टलती गई वो साड़ी अगली बार, और वो अगली बार कब आया? उनकी लाश को कफन उड़ाने के काम आई वो सुर्ख लाल साड़ी। थैंक यू दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।